बजरंगबली इतना स्मार्ट, इतना बढ़िया, इतना शालीन, अभी बजरंगबली के चेहरे ही लोग बिगाड़ दिया है। हम इसका फेसबुक पे विरोध किए थे, भाई बजरंगबली को बजरंगबली जैसा रहने तो बोलेगा ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। इन लोग का भाषा है, देखिए इन लोग को 4-5 चीज़ रोक लगा दीजिएगा नहीं, लोग तो बोल नहीं पाएंगे। देखिए भाजपा का हिंदू होना और सनातन हिंदू होना दोनों में आसमान ज़मीन है। हम भाजपा के हिंदू नहीं, संख्यक को आप मुस्लिम बनाते हैं, शहनवाज है आपके पास, नकवी भगा दीजिए ना सबको, नौटंकी काय करें। आपको सांसद के लिए टिकट दिया गया है, मोदी जी सबका ठेका ले लिए हैं, और मोदी जी कौन काम कर दिए भाई? 30 करोड़ का 1 करोड़ का इस तरह का मामला कहीं और कहाँ? आप खुलकर बताइए ना, हम खुलकर बात करेंगे। आलम जी के पास आलमगीर इस तरह का भाजपा में मतलब कमी है क्या? कुछ माले में भी ऐसा कमी नजर आ रहा है जिसके कारण जनता लोग नाराज मतलब हैं? भाषण भाइयों बहनों हाथ हिला के दे देने से राशन चल जाता है क्या? अंदर सिस्टम का क्या बात? अंदर सिस्टम क्या है वो गड़बड़ है बात है। मनोज जी मेरे अच्छे मित्र हैं, जयप्रकाश जी के बारे में भी पूछिए, सिर्फ आप उनके बारे में नहीं पूछिए। हम आ रहे थे, वहाँ भी आ रहे थे, चलिए बता दीजिए। माले नेता राजेश जी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या है कोडरमा लोकसभा का माहौल, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप लोग का भी स्वागत है कि इस धूप में भी बहुत तेज़ी से आप लोग मेहनत करते हैं और घर घर तक मोबाइल तक आप लोग पहुंचते हैं। सभी को धन्यवाद। जितने भी पोर्टल चलाते हैं, आपका तो है ही, जो भी चलाते हैं बहुत मेहनत करते हैं। हम देख रहे पूरा चुनाव में, सभी को हमारा धन्यवाद। आप तो आपका सवाल था कोडरमा में कैसा चल रहा है। कोडरमा में देखिए लगभग 50 साल तक भाजपा रही है, और कोडरमा लोकसभा की बात करें, चाहे वो गांडे हो, चाहे वो राजधनवार हो, चाहे वो बगोदर हो, चाहे वो जमुआ हो, ये 4 तो गिरिडीह ज़िला में पड़ता है, फिर उधर बरकट्टा हो, चाहे कोडरमा क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में बात करें तो 50 साल जनता का बर्बाद हुआ है। और जनता छला हुआ महसूस करे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, आदिवासी हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, चाहे वो प्लेयर हों, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो बेरोज़गार हों, चाहे वो पलायन करने वाले लोग हों, चाहे मज़दूर हों, चाहे ढिबरा मज़दूर हों, सबके साथ, चाहे वो क्रेशर मशीन हो, बालू मज़दूर हो, सबके साथ छला गया है। सबके साथ माने पूरे कोडरमा क्षेत्र में एक तरह से छला गया। बताइए, एक नेता ऐसा थोड़े होता है, एमपी बहुत बड़ा चीज़ होता है, संसद का बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपका माहौल किस तरह वहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है? देखिए हमारा माहौल ऐसा है कि देखिए नेता तो 100% क्या है कि विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले पूरे झारखंड की, सिर्फ बगोदर की नहीं, बल्कि उनकी जो आवाज़ होती है, चाहे वो भाजपा सरकार में रही हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, आवाज़ बुलंद रहती है और वो सभी आवाज़ों पर काम होता है। उनकी तर्क को कोई काट नहीं सकता, और उनके तर्क पर थोड़ा समझिएगा इस बात को। पूरे झारखंड में आज जो भी मजदूर पलायन किए हैं और किसी न किसी कारण से उनकी मौत हो जाती, तो पहले बॉडी को लाने में भी बड़ा प्रॉब्लम होता था, गरीब रहते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे। आवाज़ बहुत तेज़ी से उठाया उन्होंने और उनकी बातों को माना गया। हम धन्यवाद देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, गठबंधन सरकार की, उन्होंने बात को माना। और आज के डेट में किसी भी व्यक्ति का मौत होता है, किसी भी कारण से मौत हो, चाहे वो नॉर्मल मौत क्यों ना हो, 50,000 तुरंत अकाउंट में जानता है बिना कुछ जांच किए। ये इन्होंने किया, ऐसा कई काम किए हैं। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि अभी कोडरमा लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्या निकल करके सामने आ रहा है? जो लोग से मिलते हैं क्या समस्या बता रहे हैं? देखिए समस्या वहाँ पे देखिए शिक्षा का वही स्तर है। अब बताइए, माननीय इतने बड़ी केंद्रीय मंत्री रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए था। 0 सन्नाटा है। महिला हैं, हम सम्मान करते हैं, 50% देश में महिला हैं। हाँ, सभी महिलाओं को हम सम्मान करते हैं। और इन लोग क्या है कि दिग्भ्रमित करते हैं भाजपा वाले, बताते हैं कि चावल यही दल को, अरे चावल इना दल को पहले से मिल रहा लो, और आवास यही दल को, अरे भाई पहले से आवास मिल रहा लो। अब जब आवास के रोक दल को पैसवा केंद्र सरकार, भाजपा सरकार रोक दल को, झारखंड में ना दल को, तब हुआ आवास बने लगलो। मतलब कि समझाना पड़ेगा। चावल लग रहा है ये कोई अपना बाबूजी के घर से दे रहे हैं। भैया ये एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम को इन्होंने हिला दिया है, गरीब बना दिया है, बेरोज़गारी बढ़ा दिया है। एक वैकेंसी नहीं निकलता है जी। स्टूडेंट लोग खाली नारा लगा देने से थोड़े हो जाता है। नारा लगा रहे, आप थोड़ा बेरोज़गारी की बात करिए।
तो ये बोलेंगे ये पाकिस्तानी है। थोड़ा बोलिए कि जो पलायन बढ़ रहा है एकदम बर्बाद कर दिया है, सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। चाहे वो जिस पर मोदी जी बोलते थे 2014 में, देखिए, चाहे वो निजीकरण की बात हो, चाहे तमाम बातों को आप देख लें, बेरोज़गारी की बात हो, 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, ये कोई चुटकुला था कि अमित शाह के आके बोल देते जुमलाबाजी था। नौटंकी ये लोग करने वाले हैं और नौटंकी वाले को बर्दाश्त नहीं कर रही जनता। ऐसे भी देखिए 2014 में भाजपा को पूरा ताम झाम करने के बाद 33% वोट आया था, 67% वोट विपक्षियों का आया था, अलग अलग लड़े थे। 2019 में ये, लेकिन चुनाव में देखा जाता है ना कि राजा वही बनते हैं जिसके पास कुर्सी रहता है। आ जाते हैं, हम जगह पर आ रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। फिर 2019 में लोग अपना जो नारा उरा है लगा के बरगला के, करनी धरनी कुछ नहीं है, लोगों को बरगला के ये 40 तक पहुंच गए। 40% ज़्यादा होता है कि 60%? आप बताइए। तो 60% वाला वोट जो है वो विपक्षियों को था, अलग अलग छितराए हुए थे। इस बार सब मिल गए हैं, इनको टेंशन हो गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नारा 400 पार का आ रहा है। अरे 400 पार लोग का सब झूठा नारा होता, बता रहे 13 बार इनका नारा झूठा रहा है। अभी वो नारा लगा रहे थे झारखंड सरकार में, जब विधानसभा हो रहा था तो बोले हम 65 पार, अब की बात 65 पार, 25 पर अटक गए। एक नंबर झूठा, एक नंबर नौटंकीबाज इन लोग का होता है, जो ऊपर लेवल का। और सबसे बड़ी बात है, जो नीचे पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी जी जो बोलेंगे वही नीचे बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये कहते हैं राम लाए, बताइए कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। राम आप लाए हैं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं मंदिर आप बनाए, तो भैया आप केस लड़ा कौन? यहाँ के जो जितने भी थे धर्म के प्रचारक जो बोल सकते हैं, और शंकराचार्य जी थे, उन्होंने चंदा किया 2000, 4000, 5000, 6000। भाजपा ने 2000 भी नहीं दिया, लेकिन केस लड़ने में दिन रात मुकदमा में कर सब तर्क दिए, उन्होंने तर्क दिए। कोई भी भाजपा का नेता, कोई भी भाजपा का वकील नहीं था, और इन्होंने तर्क दिया। और जब जीत गए तो फिर नौटंकी शुरू हो गया। क्या आम लोग जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग इतनी अच्छी है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है इनके पास, आपका 251 करोड़ कत्ल खाना से पैसा लिया। एक सवाल यहाँ पे जी। मार्केटिंग इतनी अच्छी है, किसकी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग का, जो मार्केटिंग अफसर हैं इन लोग का, बीजेपी सरकार की, क्योंकि पैसा है ना। अब पैसा समझिए 251 करोड़ रुपया अगर कत्ल खाना से ले लें, सनातन धर्म के कह के ये कत्ल खाना से पैसा लेते हैं। आप जितना भी फार्मा कंपनी है वो रिजेक्टेड फार्मा कर्मी गए थी, आपका रिजेक्टेड कंपनी से ले लिया 2000 करोड़ रुपया। ये पैसा ऐसा ले, देखिए ऐसे ये लोग पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 5-5 एकड़ 2-2 एकड़ लेकर ज़मीन बना के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, अपना बाबूजी घर से बनाया है। सब पैसा लूटा हुआ है, पैसा है 6000 करोड़ रुपया। बताइए अडानी अंबानी का एक तरह से बताइए पिछलग्गू नहीं होते हैं, जो पीछे पीछे हवा लगाने वाले, वही सब हैं। तो ये सब जनता को बर्बाद, लेकिन कहीं और निकल करके सामने आ रहा है। 25 करोड़ 30 करोड़ का, 1 करोड़ का, इस तरह का मामला कहीं और। कहाँ? आप खुलकर बताइए ना, हम खुलकर बात करेंगे। आलम जी के पास निकल, आलम जी है ना। देखिए बात, अभी जितने भी भाजपा नेता है आप पूरा चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, सभी कांग्रेस से या सभी भ्रष्टाचारी या किसी और भी दल के नेता जो थे, जो मोदी जी 1 सप्ताह पहले बोलते थे कि हम इनको भ्रष्टाचारी है, इसको ये कर देंगे, चाहे शारदा, पूरे सिस्टम को देख लीजिए। उन सब को मोदी जी ने अपने पास बुलाया, माला पहनाया, उप मुख्यमंत्री तक बनाया। वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। आज इनकी सरकार है, कल किन्हीं और की सरकार रहेगी, सब के सब जाएंगे। बताइए इतने ईमानदार। और राज्यपाल देखिए आपका, वो जम्मू कश्मीर के थे जो सतपाल मलिक जी, उनको उठाकर फेंक दिया। पुलवामा पर क्वेश्चन कर दिए थे उन्होंने। पुलवामा जांच नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा बिल्डिंग में आग लग जाएगा जांच हो जाएगा, पुलवामा जांच नहीं हुआ, कहाँ से RDX आए? ये पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रखा है इन्होंने। मतलब एक तरह से अवतार घोषित करने के पीछे परेशान है। जनता जाग गई है और विपक्षी लोग एक साथ हो गए हैं, इनको दर्द हो गया। और आलम जी हैं, चाहे कोई और भी हैं, ये सब तो एक तरह से बात किया जाए तो पूरे भाजपा को अगर देखा जाए तो पूरा सिस्टम में दोष है, एकदम पूरा का पूरा दोष है। सिस्टम को दोष दे रहे हैं। हाँ, पूरा सिस्टम को दोष दिया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह का अभी मतलब आप बता रहे थे कि इस तरह का भाजपा में मतलब कमी है, क्या कुछ माले में भी ऐसा कमी नज़र आ रहा है जिसके कारण जनता लोग नाराज मतलब हैं? देखिए माले का जनता के द्वारा ही, जनता के साथ ही काम करती, तो हम नहीं समझते कि माले में वो नाराज़ हैं जो
भाजपा के लोग हैं, माले से कोई नाराज नहीं। उनको देखिए, माले का कहना भी है, महेंद्र सिंह जो कॉमरेड महेंद्र, शहीद कॉमरेड महेंद्र, उनका कहना भी था कि हम आपके सुख में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हो सकती मेरी मजबूरी हो, हम कहीं व्यस्त हो, लेकिन आपके दुख में हमारा कैडर साथ रहेंगे। और वही बात हुआ, चाहे मुआवजा की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, लड़ाई की बात हो, भिड़ने की बात हो, पुलिस से टकराने की बात हो, फैक्ट्री जो उनके साथ दमन कर रहा, 12-12 घंटा खटवा रहा है, पूरे सिस्टम को देखिए, 12 घंटा का 8,000 दे रहा है, साइन कहीं और करा रहा है, तो पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ भाकपा माली लाल झंडे। और गिरिडीह में भी, अगर गिरिडीह विधानसभा की बात करें, चाहे और भी कहीं बात करें, तो 4 बार लाल झंडा यहाँ रहा है। और अगर कोडरमा क्षेत्र में लाल झंडा आएगा ना, तो दहशत हो जाएगा अफसरों के बीच में। क्या बदलाव होगा कोडरमा? देखिए, पूरा बदलाव होगा। क्या होगा? आप कोडरमा में देखते, सबसे पहले तो विनोद जी का काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अगर उत्कृष्ट विधायक का संज्ञा मिला है तो कोई अपने से तो लिए नहीं, वो तो सिस्टम से दिए। तो पूरे जो क्षेत्र है इनका, उन सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अबरक वहाँ से बर्बाद हो गया, ढिबरक जो है उनको चोर घोषित किया जा रहा है, क्या मजाक बना लिए हैं? आखिर वो कहाँ से काम, खनिज संपदा जो है उनको बर्बाद किया जा रहा है। तो एक तरह से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, उन तमाम जगह। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देखिएगा कैसे भागेंगे। तो जो भ्रष्टाचारी हैं वो माहौल बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और भ्रष्टाचारी किनके साथ है बताइए? एक भी आंदोलन अगर भाजपा ने की हो, बता दीजिए, गिनवा दीजिए। भाजपा को जैसे आंदोलन बोलिएगा, बोले हमर से ना हो तो ककर से हो तो माले वाला पकड़। अरे भाजपा वाले को हम लोग जाके मदद करते हैं, उनका मुआवजा दिलाते हैं, भाजपा वाले व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं। तो सबका मददगार सिर्फ माले है, विनोद सिंह है, महेंद्र, कॉमरेड महेंद्र सिंह के जो कैडर है उन है। हर कैडर में बहुत दम होता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, क्या सत्ता पाने के बाद, राजा बनने के बाद बहुत मतलब दूसरे ऐसे जनता लोग बोल रहे कि दूसरे पार्टी बदल जाते हैं, सब पार्टी बदल जाते हैं, सीट आने के बाद सब भूल जाते हैं, क्या ऐसा लग सकता है कोडरमा लोकसभा में विनोद सिंह भी मतलब सत्ता पाने के बाद बदल जाएंगे? देखिए, 50 साल जो भाजपा में रहे हैं और भाजपा को पूरा बीजेपी बर्बाद किया, तो जनता देख चुकी है, तो बदल जाना तय है। वो लोग जानता है पैसा डालना है, बूथ खर्चा डालना है, लोगों को मोटिवेट करना है और फिर अपना ऐश करना, फिर 5 साल में आना है। चाहे अब गिरिडीह लोकसभा की बात करें, केला छाप वाले बड़े भैया, अब उनसे नाराज़ है लोग। अब देख लीजिए, वहाँ से आप देख लीजिए, इसके पहले रविंदर पांडे जी यहाँ पे 4 बार बने, उनसे क्यों ये बनते हैं लोग समझ में नहीं आता। अरे जनता का काम करते नहीं, खाली बन गए, उनको देख के दीजिए, उनको देख के दिए, आप में कोई टैलेंट नहीं है क्या? जनता भी यही बोल रहे हैं, क्या माले भी इस तरह करेंगे? माले, जनता बहुत खुश है, क्योंकि देखिए माले तो पैसा खर्च करती नहीं, माले के पास पैसा है ही नहीं। हम आपसे 20 रुपया लेंगे, बोलेंगे वोट भी दीजिए। तो माले का जो माइंड सेट है, माले को चाहने लगे, भाजपा वाले चाहने लगे। भाजपा के जो अंदर से सिस्टम को, भाजपा वाले ही पूरा सिस्टम को हिला दे रहे, बता रहे इंटरनल इतना गड़बड़ होगा भाजपा के साथ। हम तो सकते हैं कोडरमा हो, चाहे वो अंदर सिस्टम, हाँ, पूरा सिस्टम बिगड़ गया उनका। क्योंकि भाजपा वाले के बच्चे नहीं है क्या बेरोजगार? वो नहीं है क्या? 5 साल से वैकेंसी नहीं निकाले मोदी सरकार, खाली भाषण, भाइयों बहनों हाथ हिला के दे देने से राशन चल जाता है क्या? अंदर सिस्टम का क्या बात? अंदर सिस्टम क्या है कि इनके जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं विनोद जी आएंगे, वो कह रहे हैं विनोद जी आएंगे, समझ गए? विनोद जी भाजपा के लोग कर रहे हैं, वो लोग बैठक कर रहे हैं कि अब तो यही आना है और इन्हीं को लाना है। क्योंकि भाजपा वाले जो है इनको छला है। बताइए, जाति वाले सब दे दिए वोट आपको, 5 लाख 6 लाख जाति वाले। तो जाति वाले को आप अपना क्षेत्र में नहीं बना सकते थे प्रतिनिधि, आप उठा के गिरिडीह वाले को बना देते हैं। अरे भाई बनाइए उधर उस क्षेत्र में प्रतिनिधि, वहाँ के भी हो सकते हैं। तो आप अपने जो नियर और डियर लोगों को प्रतिनिधि बनाते हैं। भैया उस क्षेत्र में, गांडे क्षेत्र में नहीं था कोई प्रतिनिधि बनने वाले, काहे कोडरमा क्षेत्र में नहीं था। तो जातियों के साथ भी इन्होंने छला है, भाजपा को तो छला है ही। और सिर्फ राम राम कह देने से, सिर्फ धर्म कह देने से अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये भी आचार संहिता के अंतर्गत आता है। लेकिन इन लोग समझते नहीं है, कितना समझाया। अब मोटिवेट करना पड़ेगा जाके। अब मोटिवेटर जो कि हम लोग मोटिवेट करने का बात आते हैं। एक लास्ट सवाल बच गया है। जी, लास्ट निर्दलीय है मनोज यादव, नाम तो सुने होंगे। JLKM JBKSS टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो बनाया गया है, क्या लगता है कि कुछ टक्कर हो सकती है? देखिए, हमारा कहना है कि
शिक्षा के क्षेत्र में रहे, 20 साल पढ़ाए, 5000 लड़का लोग बैंक एसएससी रेलवे में मेरा जॉब करता होगा। सब जानते हैं हमको, सब पहचानते हैं। उसी क्रम में हम मनोज जी को भी जानते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। लेकिन वक्ता हैं, वोट नहीं है। या आप देखिए, अभी तो शुरुआती तौर पर है। अब जयराम जी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में चर्चा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टक्कर होगा। टक्कर कैसे होगा बताइए? लगातार 5 साल लगना ना पड़ेगा। हर व्यक्ति बड़ा हो सकता है, हर व्यक्ति बेहतर हो सकता है। लगातार 5 साल जनता के बीच में रहना पड़ेगा। डायरेक्ट नॉमिनेशन करा के डायरेक्ट कूद देना, हमको लगता है कि थोड़ा सा हड़बड़ी है। अभी बोल दें हम कुछ, वो गड़बड़ है बात है। मनोज जी मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन वोट नहीं आ रहा। आप बताइए मित्र किस तरह के अच्छे मित्र? मैंने हमारे जो शिक्षा से रिलेटेड है ना, तो सभी लोगों से मेरा जान पहचान है। जयराम जी जैसे भी जान पहचान है। हमारा जो आपके जयप्रकाश जी, उनसे भी जान पहचान है। एक पॉलिटिकल होने के नाते, सामाजिक होने के नाते कई स्टेज पर हम लोग मिलते हैं, लेकिन जीत वगैरह कुछ नहीं रहे, बड़ा मार्जिन से। देखिए, जयप्रकाश जी के बारे में भी पूछिए, सिर्फ आप उनके बारे में नहीं पूछिए। हम आ रहे थे, वहाँ भी आ रहे थे। चलिए बता दीजिए उसके बारे में भी। देखिए, जयप्रकाश जी भाजपा में थे, गांडे क्षेत्र में थे। गांडे में उनको रहना चाहिए था। अभी भाजपा में उन्हीं को मिलता, दिलीप वर्मा को जी को नहीं मिलता। मेरा जो अनुभव है, ये तो मेरा पर्सनल बात है, पार्टी स्तर पे बात नहीं कर रहे। और नेता हैं तो गांडे में एक्चुअली नहीं मिल रहा था कोई, तो फिर दिलीप वर्मा जी, चूँकि 5 साल दिलीप वर्मा जी भी अगर जनता के बीच में हैं तो वोट मिलेगा। और सिर्फ ये कहेंगे कि जो हम कल्पना सोरेन जी से टकरा जाएंगे, तो आप मार्जिन देख लीजिएगा क्या होगा। अच्छे नेता हैं, हम ऐसा नहीं कि हम बोल दे रहे हैं कि जो लगातार लगना पड़ेगा। ये लोग क्या लगते नहीं। भाजपा वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लगते नहीं है। कपड़ा अच्छा पहनते हैं, टाइट पहनते हैं, जनता के साथ लगते नहीं, ये प्रॉब्लम। अरे वैकेंसी पर आवाज़ उठाना चाहिए दिलीप वर्मा जी को, चाहे जो भाजपा के लोग, इन लोग नहीं उठाते। इन लोग को अगर बोलिएगा आवाज़ उठाने, तो बोलेगा ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। इन लोग का भाषा है। देखिए, इन लोग को 4-5 चीज़ रोक लगा दीजिएगा, नहीं लोग तो बोल नहीं पाएंगे, आवाज़ बंद। पहले तो भगवान वगैरह जो है, जिनको हम बहुत मानते हैं, सब मानते हैं। अरे भाई, एक पावर है, पावर चला रहा है, लेकिन आप उस पर नौटंकी करने लगेंगे तो बताएंगे हम लोग। ऐसा थोड़े कि हमको धर्म का ज्ञान नहीं है। हर एक क्षेत्र में, चाहे धर्म क्या बता रहे हैं ना कि धर्म, हर एक धर्म का अलग अलग होता है। अब एकदम अलग टाइप का अब मनसा पूजा में भी एक के नारा लगाते हैं, सरस्वती पूजा में भी वही नारा लगाते हैं, और जो पूजा एक के नारा लगाते हैं, और भगवान कहाँ चले गए? सबका नारा लगाइए भाई, सबका सम्मान करिए। अभी एक और ख़राब काम की लोग किए। बजरंगबली इतना स्मार्ट, इतना बढ़िया, इतना सालीन, अभी बजरंगबली के चेहरे ही लोग बिगाड़ दिया है। हम इसका फेसबुक पे विरोध किए थे। भाई, बजरंगबली को बजरंगबली जैसा रहने दे, एकदम बजरंगबली को गजब मैंने देखे चेहरा उनका। आप थोड़ा सा जूम करके उनका हमारा इंटरव्यू में उसमें जोड़ दीजिएगा। लग रहा है बजरंगबली एकदम आक्रोश होकर देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं भाई? किसको देख रहे हैं? तो आप ये तर्क देंगे कि आक्रोशित हो गए, अभी देश में बहुत ज़रूरत है। यार, देश से बड़ा चीज़ है। अगर मान लीजिए धर्म ही बात करते, चलिए उसी पर आते हैं। बजरंगबली को आप एक साइड ब्लैक कर दीजिएगा, एक साइड आँख ऐसे कर दीजिएगा। बजरंगबली ऐसे हैं। बजरंगबली छाती फाड़ कर दिखाने वाले कि राम और सीता यहाँ पे है। कहाँ देखे थे? अरे हर जगह देख लीजिए आप, जहाँ झंडा देखना वहीं देख लीजिए। बजरंगबली के लोग अब कौन, हर भगवान का चेहरा ही लोग बदल दे रहे हैं। नया भाजपा वाले हैं। देखिए, भाजपा का हिंदू होना और सनातन हिंदू होना, दोनों में आसमान ज़मीन है। हम भाजपा के हिंदू नहीं हैं, और भाजपा के हिंदू 33% हो सकते हैं, 40% हो सकते हैं। अगर बात बोलते हैं कि सब हिंदू हमरे वोट दे हो, तो भैया अगर मुस्लिम की बात करें तो 20% आप मानते हैं, तो बाकी 20% को आप मानते ये नहीं हैं। मुस्लिमों से बहुत चिढ़ है आपको, लेकिन हर एक ज़िला में अल्पसंख्यक को आप मुस्लिम बनाते हैं। शहनवाज है आपके पास, नकवी भगा दीजिए ना सबको, नौटंकी काहे कर रहे हैं। दूसरा बात कि अगर 40% और बाकी 60% अगर आ रहा है, तो 40% हिंदू लोग ना वोट दे रहा है विपक्षियों को, उसको क्यों नहीं कलेक्ट कर पाते हैं? सब जान गए आपका नौटंकी। ये नौटंकी बाज है, ज़्यादा इनसे बात मतलब हमारा मुंह में कुछ और आ जाएगा तो फिर गुस्सा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या रहेगा माहौल और कैसा रहा इंटरव्यू, कमेंट में जरूर बताएं। माहौल सीधा है, विनोद सिंह जीत रहे हैं। हाँ। और इस विनोद सिंह ने 14 सीट पर, ये लोग 1-2 सीट मारे। देखिए, इन लोग का नाम लीजिएगा तो होगा कि जो निशिकांत दुबे, अरे भैया सबसे ज़्यादा संसद में पैसा लौटाने वाले निशिकांत दुबे जी और मैडम जी हैं, हमारे कोडरमा वाली, गूगल कर लीजिएगा। ये लोग पैसे नहीं खर्च करते हैं, पता नहीं, ये लोग जानते हैं कि जो वोट है बे करेगा मोदी जी के नाम पे।
अरे भाई मोदी जी क्या मैंने आपको सांसद के लिए टिकट दिया गया है, मोदी जी सबका ठेका ले लिए हैं। और मोदी जी कौन काम कर दिए भाई, काम भी तो बताइए। बेरोज़गारों को नौकरी दिए हैं, पलायन को रोके हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम। आप विपक्षी सुनेंगे तो उनको दर्द होगा। तर्क पर आ जाइए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि कहीं पे लाइव टेलीकास्ट करिए, एक एक तर्क का हम जवाब देंगे। धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं डिबेट करने के लिए राजेश जी मतलब बुला रहे हैं तर्क पे। क्या माहौल आने वाले समय में नजर आएगा? बने रहे समदन कब तक के साथ। मैं MS अमन, धन्यवाद।